8वीं सदी की शुरुआत दुनिया एक बड़े बदलाव खिलाफत के दौर से गुजर रही थी। अरब साम्राज्य यानी उमैयद खिलाफत उस वक्त का सबसे ताकतवर और सबसे फैलता हुआ साम्राज्य बन चुका था। पश्चिम में उनकी फौजें स्पेन तक जा पहुंची थी, जबकि पूर्व में मकरान यानी बलूचिस्तान तक उनका कब्जा था। अरब अब नए नए इलाकों पर नजर गड़ाए हुए थे। उनके सामने थी सिंध की सरजमी। आज के पाकिस्तान का ये इलाका उस वक्त हिंदुस्तान में दाखिल होने का दरवाजा माना जाता था। सिंध न सिर्फ उपजाऊ जमीनों से भरा हुआ था, बल्कि यह व्यापार का अहम रास्ता भी था। अरब जानते थे, अगर सिंध पर कब्जा हो जाए तो हिंदुस्तान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उस दौर में सिंध पर हुकूमत कर रहे थे राजा दाहिर। दाहिर ब्राह्मण राजवंश का शासक था। उसका इलाका उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसका स्थान सामरिक तौर पर बेहद अहम था। दाहिर को बहादुर और जुझारू शासक कहा जाता है, लेकिन राजनीति में उसके फैसले हमेशा सही नहीं रहे। उसके राज्य में हिंदू और बौद्ध दोनों रहते थे, मगर उनके बीच मतभेद भी कम नहीं थे। यही अंदरूनी बिखराव उसके राज्य को कमजोर बनाता था। अब देखते हैं कि अरब और सिंध के बीच टकराव की असली वजह क्या बनी। दरअसल अरब व्यापारी सदियों से सिंध आते जाते रहे थे। समुद्री व्यापार के रास्ते दोनों इलाके जुड़े हुए थे, लेकिन 8वीं सदी में हालात अचानक बिगड़ गए। पहली वजह थी अरब बागियों को शरण देना। उमैयद खिलाफत के कुछ दुश्मन और बागी राजा दाहिर के इलाके में शरण लेने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ, जो इराक का गवर्नर था और उमैयदों का सबसे वफादार सिपह सालार था, इसे अपनी तौहीन समझता था। उसके लिए दाहिर एक ऐसा शासक बन गया था जो सीधे तौर पर खिलाफत को चुनौती दे रहा था। दूसरी और सबसे बड़ी वजह बनी जहाजों की लूट। इतिहास में दर्ज है कि श्रीलंका से उमैयद खलीफा के लिए कीमती तोहफे भेजे गए। इन जहाजों पर सोना, चांदी, कपड़े और अनमोल उपहार थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इन जहाजों में मुस्लिम औरतें भी थीं, नौकरानियां और गुलामनियां, जिन्हें खलीफा के दरबार में भेजा जा रहा था। ये जहाज सिंध के तट पर पहुंचे ही थे कि समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। तोहफे लूट लिए गए और औरतों को भी कैद कर लिया गया। कैद की गई औरतों में से एक ने चीख कर कहा। यह पुकार सीधे पहुंची हज्जाज बिन यूसुफ तक। उस समय इराक का गवर्नर था। वह बेहद सख्त, निर्दयी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। लेकिन यही हज्जाज प्रशासन और युद्ध नीति में भी माहिर माना जाता था। जैसे खबर मिली, उसका खून खौल उठा। उसने इसे अरबों की इज्जत पर सीधी चोट समझा। उसने तुरंत राजा दाहिर को संदेश भेजा। उसने कहा, और औरतों समेत वापस कर दो। जवाब दिया, ये समुद्री डाकू मेरे काबू में नहीं हैं। उनके हमले के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दाहिर का यह जवाब हज्जाज को और भड़का गया। ये अब सिर्फ जहाजों या तोहफों का मसला नहीं रहा। ये हमारी इज्जत, हमारी ताकत और हमारे साम्राज्य का सवाल है।